जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो विषय चर्चा है वह है हाड़ मसानी के ऊपर। एक हमारे भाई ने हमारे चैनल पे कमेंट किया था कि हाड़ मसानी के विषय में बताएं। अब इसके विषय में जानेंगे हाड़ मसानी के किस शक्ति के अंतर्गत चलती हैं, इनको किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, इनकी काट किस प्रकार से की जा सकती है, और ये किसी व्यक्ति को जब लगा दी जाती हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से विघ्न बाधा या उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उस इंसान का जो जीवन है वो कैसे नष्ट करती हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी हमारे भाई बंधु भक्ताई लाइन में, आध्यात्मिक मार्ग में हैं, वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि जो भी हमारे भाई हमें कमेंट करते हैं तो मैं चाहता हूं कि उनकी जानकारी को किसी भी तरीके से किसी से पूछ करके, किसी अपने गुरुजन से, किसी भाई बंधु से, या किसी प्रकार से कहीं से रिसर्च करके कि मैं उसको निकाल करके आपको वो जानकारी जो है उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। जितनी मेरे पे होता है उतना मैं आपको जो है जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो आप जो है, आपकी भी जो कुछ बनता है कि आप मेरे लिए जो करो, थोड़ा सा इतना है कि मेरे लिए भी, मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊंगा जो आपकी मेरे वीडियो को शेयर करो या लाइक करो। तो क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा समय भी लगता है। तो इन सब बातों को छोड़ करके शुरू करते हैं हाड़ मसानी। पहले हाड़ मसानी है क्या, पहले ये जान लीजिए, और इनको किन प्रयोग में, किन कार्यों के लिए मतलब काम में लिया जाता है। हाड़ मतलब एक हड्डियों का ढांचा। हाड़ मतलब एक स्ट्रक्चर। जैसे कि हाड़ बोलते हैं ना, कि जैसे कि ढोर मर जाता है, उसकी हाड़ पड़ा रहता है, कहीं जंगल में कहते हैं वहाँ पे हाड़ पड़ी है, हड़वार पड़ी है। इसी प्रकार से हाड़ मतलब एक हड्डियों का ढांचा। इस प्रकार से ये जो है एक मसानी होती है जो कि शमशान की क्रिया के अंतर्गत चलती हैं। 360 प्रकार की मसानियाँ होती हैं, उनमें से एक मसानी है हाड़ मसानी। हाड़ मसानी जो कि एक हड्डियों का हार्ड स्ट्रक्चर, ढांचा, कंकाल बोल सकते हैं। हाड़ मसानी जो है ये मसानी विद्या के अंतर्गत, शमशानी विद्या के अंतर्गत, मैली विद्या के अंतर्गत चलती है, जो कि जिसको गंदी विद्या बोलते हैं। अब इनका जो मतलब जो प्रयोग है, इनको जो प्रयोग में लोग लाते हैं वो क्यों लाते हैं, और इनका जो भोग है लोग क्या देते हैं। वैसे तो हर शक्ति को हर भगत ने अलग अलग तरीके से पूजा हुआ है, परंतु ये पूर्ण रूप से गंदी और मैली विद्या के अंतर्गत आती है, शमशान की विद्या के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें क्या है कि इनका भोग तामसिक है, और जब ये ज़्यादातर जो है बुरे में चलाई जाती हैं, मतलब गलत कार्यों के लिए चलाई जाती है। जैसे कि कोई तांत्रिक है, कोई भगत, ओझा, शोका, या कोई भी दुश्मन किसी भगत ओझा के पास जाकर के किसी भी अपने ऐसे जो कि उससे किसी तरीके की उसकी रंजिश हो, दुश्मनी हो, कोई झगड़ा हो, या कोई बैर कि मतलब किसी भी तरीके की दुश्मनी हो, या वो उसको नीचा दिखाना चाहता हो, या उसको वो मारना चाहता हो, इनको मारण क्रिया के अंतर्गत चलाया जाता है हाड़ मसानी को। अब कुछ भगत तांत्रिक ऐसे हैं जो कि अच्छा कार्य करते हैं, कुछ भगत तांत्रिक ऐसे हैं कि जो अच्छा बुरा दोनों कार्य करते हैं, और उनके लिए जो है इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को जो है महत्व देते हैं, और पैसा लेकर के, धन लेकर के वो लोगों का जो है बुरा जो है कर देते हैं। तो कुछ लोगों ने जो है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपना धन नहीं देखते और जो है वो लोगों का गलत नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो धन देखते हैं पर किसी का अच्छा बुरा नहीं देखते। तो वो अच्छा मोटा पैसा या धन लेकर के और वो जो है उनका जो है गलत कर देते हैं, उनको गलत में चला देते हैं। इनको शमशान से चलाया जाता है, और इनकी काट भी शमशान से ही होती है। और इनका भोग प्रसाद जो होता है, तामसिक तरीके से भोग इनका प्रसाद होता है, और ये भी मसानी विद्या के अंतर्गत ही आती हैं। इनका जो तंत्र काट अगर जैसे किसको लगा दिया जाए मारना, तो इनका जो है तंत्र काट शमशान की काली या गुड़गांव की मसानी चौराहे वाली, ये जो है ये आसानी से कर सकती हैं, और भी चीज़ें लगा करके।
परंतु ये जो है, ये विद्या जो है दुर्लभ है और ये हर किसी के पास होती भी नहीं है। अब जिस व्यक्ति के ऊपर हाड़ मसानी चलाई जाए उसके जीवन में क्या प्रभाव आता है और वो इन चीज़ों से कैसे जूझता है, उसका जीवन कैसे बेकार होता है। आजकल मैं देखता हूँ मेरे चैनल पर जो कि कमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं देवताओं को गलत बुरा भला बोलते हैं। हमारी माता बहनें भी कुछ ऐसी हैं जो कमेंट करती हैं, हमारे भाई बंधु भी ऐसे हैं जो कि देवता को गलत बोलते हैं। मैं उनको एक ही बात समझा देना चाहता हूँ कि शक्ति कोई भी गलत नहीं होती। कभी कभी इंसान भी गलत नहीं होता, परंतु वो ऐसी परिस्थिति में आकर फंस जाता है कि उसको जो है बुरा करना पड़ जाता है। तो जब शक्ति को साध रखा है एक उसके साधक ने, उसके एक भगत ने, तो उसका जो दायित्व होता है वो ये होता है कि मैं अपने जो है भगत का कार्य करूं। और वो बेबस भी होती है, क्योंकि कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। तो वो बेबस भी कहीं होते हैं, तो उनसे जो भगत कहता है अच्छा बुरा वह करते हैं। उनको भोग चाहिए और वो भोग के साथ साथ वो बेबस भी होते हैं, क्योंकि वो वचन बंद करे हुए होते हैं। जब उसकी साधना उसके साधक ने की है तो उससे वचन लिए जाते हैं कि मेरा हर अच्छा और बुरा कार्य करेंगे। तो कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं, बोलते हैं ये देवता गलत है, वो देवता गलत है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, जैसे बाबा वीर बुलाकी के विषय में आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ। ये माता, एक हमारी बहन जी थी, उन्होंने हमारे चैनल पे माता नथिया के विषय में उनके बारे में गलत बोला कि ये देवी नहीं है, ऐसा नहीं है, लोगों का जीवन नष्ट करती है। भाई शक्ति कोई गलत नहीं होती है। अब आप ही हो और आपको ही कोई ऐसा मान लीजिए कोई आपको किडनैप कर ले, तो आपको भी मजबूरी में वो कार्य करना पड़ सकता है जो कि आप नहीं चाहते। तो शक्ति जो है विवश होती है भगत के, और वो जो है उनको वो कार्य करना पड़ता है। तो शक्ति कभी गलत नहीं होती। इसी प्रकार से कभी कभी इंसान भी गलत नहीं होता, लेकिन उसको ना चाह करके भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो जब जिस व्यक्ति के ऊपर ये तंत्र में छोड़ी जाती हैं, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या होता है, उस व्यक्ति को ये खून सोखने लगती हैं, खून चूसने लगती हैं। कितना भी अच्छा खाओगे लगेगा नहीं शरीर में। दूसरी बात, आपको सपने के माध्यम से गंदी चीज़ों का दिखाई देना, जैसे कि संभोग के दृश्य और गंदी चीज़ें, रात को डरावने सपने। जब संभोग के दृश्य दिखते हैं और वो गंदी चीज़ें आपके साथ संभोग करती हैं, तो मतलब सी बात है कि आपका जो है वीर्यपात हो जाता है, और जैसे कि सपन दोष आपका हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे आपका शरीर जो है कमज़ोर पड़ता है। तो इनका जो कार्य है वो सबसे पहले शरीर को कमज़ोर करना होता है। धीरे धीरे ये आपका खून चूसती रहेंगी, आपको कमज़ोर करती रहेंगी। आपको जो है, आप कितना अच्छा भी खाएंगे वो लगेगा नहीं, और आपकी जो है भूख भी घटने लग जाएगी दिन ब दिन। और आपका जो शरीर जो कि हष्ट पुष्ट होता था, वो जो है एक कंकाल और एक ढांचे के तरह जो है, ढांचे में जो है परिवर्तन उसका जो है हो जाएगा। और आप जो है एक इतने बुरी तरीके से, मतलब इतना खतरनाक ये तंत्र होता है, इतनी बुरी एक समस्या से जूझते हैं कि आपके पास कितनी भी धन दौलत हो और आप जो है मेडिकल आपने टेस्ट कराएंगे, आप मेडिकल जो है ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो आप समस्या का इलाज करा रहे हैं वास्तविकता में वो आपकी समस्या है ही नहीं। तो ये जो है पूर्ण रूप से आदमी को जो है कंकाल बना देती हैं। जैसे कि बताया हाड़, जैसे कि बताया ना, हाड़ मसानी, इसका नाम भी इसीलिए है। तो आपको जो है कंकाल स्ट्रक्चर बना देंगे, आपके शरीर पे मांस नहीं रहेगा, आपकी जो हड्डियों पे बिल्कुल एक पतली सी मांस की लेयर रहेगी, बाकी जो है किसी भी तरीके के आपके अंदर ना खून रहेगा। आपकी जो आँखें, उसके नीचे वाला हिस्सा पार्ट जो है बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, और आपके जो है जो कभी आप हष्ट पुष्ट होते थे, बिल्कुल आपका जीवन जो है बिल्कुल इनसे नष्ट हो जाएगा। और अगर आप इनका समय रहते अगर किसी से अपना तंत्र काट नहीं कराते, तो धीरे धीरे करके ऐसे एक समय ऐसा आता है कि ये चीज़ें उसको बंदे को लेकर के चली जाती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो इंसान के जीवन पे जो इनका प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही खतरनाक प्रभाव है। इससे जो है इंसान की मृत्यु हो जाती है, और किस तरीके से उसकी जीवन को नरक बनाया जाता है, किस तरीके से उसका जीवन नरक बन जाता है। तो ये हाड़ मसानी जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, शमशान की विद्या के अंतर्गत चलती हैं, जो कि इनका भोग प्रसाद जो है तामसिक तरीके से कोई बलि सूअर की देता है, या कोई और भी इनकी बलि जाती हैं, इससे भी बड़ी बलि जाती हैं इनकी। जैसे कि मैं इसमें मतलब खोल नहीं करता वीडियो में कि क्या क्या इनके उसमें जाता है भोग में, जो लोग मारण में या इनको जो है चलाते हैं।
तो इनके साथ सभी शमशान की शक्तियाँ चलती हैं, मसानियाँ चलती हैं, और भी बहुत गंदी गंदी चीज़ें मतलब जो चलती हैं, जो कि हर जगह मतलब जा सकें। भूत प्रेत, डंकनी और भी चीज़ें ऐसी चलती हैं, राक्षस, ये ऐसी चीज़ें चलती हैं इनके साथ में। तो ये जानकारी थी हाड़ मसानी के विषय में। आप जान गए होंगे कि हाड़ मसानी क्या है। ये 360 मसानियों में से एक है और ये शमशान की विद्या के अंतर्गत आती हैं। और इनको किस जगह प्रयोग किया जाता है, इनको जो है भले में नहीं चलाया जाता कभी भी। इनको जो है ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो कि इनसे लिया जाए और ये जो है अच्छा करें। तो इनका जो है इनको गलत में ही चलाया जाता है, अत्यधिक गलत में ही, क्योंकि ये बुरा करने के लिए ही चलाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। किसी भी समस्या के लिए, जैसे कि भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान, पितृदोष, या किसी भी समस्या का समाधान कराने के लिए आप हमारे चैनल पे, हमारा नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और किसी भी तरीके की आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यायवली की कालिका, जय वीर बंगाली।